हम्म, हम्म, हम्म। सुभान अल्लाह। मेरी बेगम के हाथों में क्या स्वाद है। ईमान, मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ सीख लें, कुकिंग वगैरह माहिन से। जी नहीं, आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा वैसे ही बहुत अच्छे कुक हैं, और अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम बाहर से ऑर्डर कर लिया करेंगे। मैं कोई किचन क्वीन थोड़ी हूँ आपकी मिसेस की तरह। उसी किचन क्वीन के हाथ का खाना ना भर भर के खा रही हो तुम। तो क्या हुआ माहिन? देखो, मैं नरमीन की गेस्ट हूँ, उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। मुझे थोड़ी पता था यहाँ खाना आप लोगों ने स्पॉन्सर किया होगा। क्या लड़ रही हो तुम दोनों? चुपचाप खाना नहीं खा सकती हो? अब्बा होते ना इतना बुरा मानते, हर चीज को इशू बना देती हो। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। हम तो नहीं बना रहे। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब तुम फिजूल में मीन में निकाल रही हो। तो चलती है। दर्जी साहब कहाँ हैं? ऐसे कौन से सूट सी रहे हैं भाई जो सिल ही नहीं रहे? एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी का भी कोई सूट होता है, वो सी रहा होगा। बिजी होंगे, कुछ कर रहे होंगे। आ जाए। आ जाओ अब। जाना ही पड़ा, अब सारे रास्ते ही बंद थे। और मैं जानती थी कि सारे रास्ते मेरे पास ही लौटा कर लाएंगे, इसीलिए जरीना को कह दिया था मैंने कि गेस्ट रूम रेडी कर दे। सैलून पे जो कपड़े बदले थे कहाँ हैं? भूल गए थे ना, मैंने रखवा लिए थे गाड़ी में। जरीना ने वो भी रेडी करके गेस्ट रूम में हैंग कर दिए। शुक्रिया शुक्रिया। जानते हो, आज कितने दिनों बाद कोई मेहमान आया है सोने से घर में। क्यों, आपके दोस्त अहबाब नहीं आते? साफ साफ क्यों नहीं पूछ रहे थे? जानना चाहते हो ना? शादी क्यों नहीं की मैंने? अगर आप मुनासिब समझे तो। हाँ, पर ठीक है, अगर अगर आप नहीं बताना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़ाती मामला है। चाहती हूँ, क्योंकि एतबार करती हूँ तुम। जिमी और मैं जमशेद बहुत खुश थे हम दोनों, बहुत मोहब्बत थी हमें। फिर शादी की बात होने लगी। जर्मनी से उसको जॉब ऑफर आई, उसने साथ चलने के लिए कहा था। कहानी खत्म। अरे क्यों? अम्मी, अम्मी को कहाँ छोड़कर जाती मैं? उसने तो मुझे कह दिया कि ओल्ड एज होम में छोड़ दो। अम्मी को वहां छोड़ जाती। बस, खैर रात बहुत हो चुकी है, दिन भी लंबा था, रास्तों की वजह से भी तुम परेशान हो। तुम्हें सोना चाहिए, मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है। और अगर आपको दिल हल्का करना हो तो आपका दोस्त हाजिर है। अच्छा सुनो,
वो खत पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लिखा। मैंने सोचा है कि मेहंदी लगा लूंगी मैं तुम्हारे नाम की। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हुमायूं का फोन नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ हो ना गया उसे। मैं तो भाई फैन हो गया हूं हुमायूं का, दिल से। मेरा मतलब यार खुद सोचो आप लोग, रातों रात जो तरक्की उस लड़के ने की है, ये लॉटरी निकलने से कम नहीं होती। हाँ तो जाहिर है हुमायूं भाई मेहनत भी तो इतनी करते हैं। बेशक, ऊपर से ऐसी पार्टनर मिलना भी किस्मत की बात होती है। और उसके बाद हुमायूं साहब दिन रात 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 तक काम भी तो करते हैं। देखो ये फर्नीचर, वो गाड़ी। माहीन, हम तो अभी तक पुरानी गाड़ी घसीट रहे हैं यार, मेहनतें तो हुमायूं साहब करते हैं। असल में बाज लोगों का काम होता है सिर्फ जलना। अल्लाह ताला हुमायूं को हासिदों से महफूज रखे। निहाल, चलें हम घर चलते हैं। मुझे लग रहा है हमारी बार बार ना बेइज्जती हो रही है यहाँ। अरे माहीन क्या हो गया यार? यार निहाल ने हुमायूं भाई के फेवर में बात की है और नरमीन को बुरा ही लग गया है। तुम ना कभी पुरानी रंजिशों को भुला नहीं सकती। मैं अब्बा से जाके तुम्हारी जरूर शिकायत करूं। चलिए निहाल, चलते हैं यहाँ से। मैं जा रही हूँ और मेरी डिश भिजवा देना। अल्लाह हाफिज। माहीन, आई एम सॉरी, तुम नाराज मत हो। कोई सॉरी वॉरी नहीं नरमीन, तुम हमेशा यही करती हो। अरे मोना आंटी का मैसेज आया है, बोल रही है कि वो गुलशन में अपनी कजिन्स के पास ही रुकेंगी। लग रहा है रात भर गप्पे लगाने का मूड है उनका। और यहाँ अब्बा हमें क्या कहते हैं, जैसे हमारे लिए कोई ब्रांड न्यू अम्मा ले आए हैं वो। ईमान, तुम प्लीज यहीं रुक जाओ। हुमायूं अभी तक आया नहीं है और ममानी भी नहीं है। हाँ ठीक है माहीन, तुम भी रुक जाओ ना, अब गुस्सा वुस्सा छोड़ दो, बस हम रात में मजा करेंगे। और नरमीन तुम परेशान ना हो, यकीनन हुमायूं भाई किसी महफूज मकाम पे रुक गए होंगे, जैसे ही सिग्नल्स आएंगे वो राब्ता कर लेंगे। माहीन, बल्कि अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ रुक सकती हैं। रुक जाए ना, देखें उनके शौहर ने तो उन्हें धोखा दे दिया, अकेला छोड़ दिया। आप तीनों बहनें मिलके साथ रहें, इस गम को जरा बांटे, आप दोनों इनकी हौसला अफजाई करें। चलो ना अब, ठीक है निहाल भाई, अल्लाह हाफिज। माहीन, आप आराम करें, आपसे एक बात करनी है मैंने। सुनना जरा।